क्या हुआ? ये क्या बकवास है? उमर प्लीज रिलैक्स रहो, अभी से छोड़ दो, बाद में बात करना। एक मिनट उमर प्लीज। ओह गॉड। क्या हुआ मिते? बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम क्लास ले रहे हो। मैं वहीं था, क्लास खत्म होने के बाद अजरा से मिला, आपको मिलवाता हूँ, आए। ये है अजरा। बाबा। हेलो, कैसे हैं आप? उमर उनाल, मैं ते का वालिद हूँ। अब समझ आ रहा है मैं किस पर गया है। आप लोग एंजॉय करें। थैंक्स बाबा। ठीक हो तुम? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, चलो कहीं और चलते हैं यहाँ से। क्यों, क्या हुआ मिते? मुझे फजूल स्ट्रेस नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। अच्छा ठीक है, बिल ले आइएगा प्लीज। हम वहीं जाकर दे देते हैं। उमर शायद वो किसी और बात पर बात कर रहे हो। ज़ैनब, मैं ते 40 साल औरत से क्या बात कर रहा होगा भला? अजीब हरकत है। हाँ, कह तो ठीक रहे हो, मगर मैते समझदार लड़का है। उमर उसे मालूम है कि वो क्या कर रहा है। हाँ, मैंने देख ली उसकी समझदारी। खैर उमर, तुम घर जाकर आराम से बात करना उससे, और उसकी बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं करना। ठीक है। अच्छा, तुम भी अब परेशान मत हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम जरूर परेशान हो गए हो। मुझे भूल जाओ मेरी जान। घर पर क्या हालात है? उमर, हमने तय किया था ना कि कोई भी फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बहुत तंग कर रही है और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। वो हाँ, पूछो। असलान के आजकल किसी से मिल रहा है, तुम्हें पता है? बस ये पता है, मुझे पता है कि वो अरेंज डेट पर गया था। आगे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। अगर कोई बात सीरियस होती तो तुम्हें भी जरूर मालूम होती। यकीन करो, मुझे भी कुछ नहीं पता ज़ैनब। चलो ठीक है उमर, हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, हम मूड अच्छा करते हैं। बिल्कुल। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, बाबा आपसे मिलने आ रहे हैं। आने वाले हैं आपके बाबा? हाँ, आ गए बाबा। आ गए आपके बाबा। कैसी हो तुम बेटा? ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। अजलान की जरूरी मीटिंग थी तो उसने मुझे भेज दिया, मैं तो फौरन चली आई अपनी प्यारी पोती के पास। हाय, बहुत याद कर रही थी मैं उसे। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने। शुक्रिया। हाय हाय हाय, दादी की जान, दादी के दिल का टुकड़ा, मैं कुर्बान जाऊं। मेरी इकलौती पोती, मेरे जिगर का टुकड़ा। अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं सैनिटाइज्ड हूँ, तुम्हें तो पता है मैं सफाई का कितना ख्याल रखती हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाय माशाल्लाह मेरी प्यारी बेटी। बेटा, अगर तुम्हें कोई काम है तुम आराम से करो, फिक्र मत करना, मैं अपनी पोती का ख्याल रख लूंगी। लेकिन अगर आपको इसके पास यहाँ कुछ देर रुकना पड़े अकेले तो माइंड तो नहीं करेंगे? क्योंकि सब बाहर गए हैं, लेकिन खाला कभी भी आ सकती है। मैं अपनी पोती के लिए आई हूँ यहाँ, बाकी और किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जी ठीक है। माशाल्लाह मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने इसका अच्छा ख्याल रखा हुआ है बेटी। सुनो, अगर तुम्हें किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हमारा घर अभी तुम्हारा अपना घर है और हम भी तुम्हारे अपने हैं। जानती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर अब मैं चलती हूँ। खैर से जाओ बेटा। फीडर बनाकर फ्रिज में रखिए, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, 1-2 घंटों में आ जाऊंगी। तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करना, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी बेटा। मेरे प्यारा बेबी, मेरी खूबसूरत बेटी, आई मिस यू। हाय, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हारी अम्मी अभी जा रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ
जवेरिया, दादी की जान। देखो जरा, मुझे बिला वजह घर से जाना पड़ रहा है। इनके रवैये से साफ जाहिर है कि अजलान और उस लड़की का मामला सीरियस है, वरना ये मेरे साथ अच्छा सलूक कभी ना करें। अम्मी जवेरिया के पास गई हैं। दुआ अजलान से सुलह करने की कोशिश करेगी। नायला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अजलान ने उसे छोड़ दिया है तो वो कीमती हो चुका है। घर में इतने लोग होने के बावजूद अजलान को बच्ची की देखभाल के लिए बुला रही है। तुम खुद ही सोचो ना। बात तो ठीक है नायला। चलो खैर, मेरा गॉसिप्स का कोई मूड नहीं है। मुझे भी ग़ीबत पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारा मूड क्यों खराब है ये मैं नहीं जानता। मेरे बच्चे के जेवर चले गए। लगता है इस खरीदारी वाले चक्कर की वजह से मैं 10 साल में संभल सकूंगी। ये बड़ा नुकसान है नायला। शॉपिंग वापस करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। हमें बड़ी रकम चाहिए होगी। बड़ी रकम? कुछ और सोचना होगा। क्यों ना डकैती करें, कच्चे की डाकू नायला। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे ज़हन में एक और बात है। तुम्हें लिंक कम्युनिटी में शामिल हो जाना चाहिए। लिंक कम्युनिटी? हाँ, वो इन्फ्लुएंसर्स लिंक वगैरह शेयर करते हैं ना, वो इन्हीं सब चीजों से पैसा कमाते हैं। मगर हम इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे जुल्कार? मेरे तो बस 50 फॉलोअर्स हैं। हम मुस्तफा से मिले हुए पैसों से तुम्हारे फॉलोअर्स खरीद लेंगे। मैं सब संभाल लूंगा। क्या ये काम करेगा? यकीनन करेगा, भरोसा रखो मुझ पर। मैं करके दिखाऊंगा। काम अच्छा है, मगर किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। किसी को क्या पता चलेगा? तुम बैग, ज्वेलरी और दूसरी चीजें पोस्ट करोगी, लोग उसे देखेंगे, उसे खरीदने पर तुम्हें रेवेन्यू मिलेगा। शायद मैं वाकई इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। अरे क्यों नहीं बनोगी यार? मार्केट में वैसे भी बहुत बड़ी जगह खाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अम्मी घर पर हैं? जी अंदर हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अम्मी, खैरियत है बेटा? तुम इस वक्त? काम देर से खत्म हुआ, बड़ी मुश्किल से आई हूँ यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? बाबा अल्लाह का शुक्र है वो ठीक है। डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं और ड्रिप्स भी लग रही हैं उन्हें, लेकिन देर तक उनके पास कोई नहीं बैठ सकता। पता नहीं बाबा को ये बीमारी कहाँ से लगी है। बस जो होना था हो गया। अल्लाह पाक उन्हें सेहत और शिफा अता करे। आमीन। मैं उनसे मिलकर आती हूँ अम्मी। ठीक है, मास्क पहन लो। ठीक है। सब कैसा चल रहा है? रोहान की तबीयत ठीक है ना? बस ठीक है, बेहतर हो जाएगा। मतलब कि अभी तक बेहतर नहीं हुआ है? बेटा अगर कोई परेशानी है तो साफ साफ बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अम्मी, रोहान थोड़ा सा परेशान है, मगर देखते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो क्यों परेशान है? सारा किया धरा उसी का तो है। नाक तो हमारी कटी है। हमारा दामाद जेल चला गया, हम सबके सामने जलील हो गए। ऊपर से हम कुछ कह नहीं सकते उसको। ये आपका कुछ नहीं कहना है अम्मी। ये तो मैं तुमसे कह रही हूँ बेटा, दुनिया वालों से तो नहीं कह रही हूँ। दिल तो मुतमईन नहीं है ना? अम्मी, आपको बस दूसरों की बातों की फिक्र है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, तुम्हारी फिक्र है, मगर दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह जाने लोग क्या क्या बातें बना रहे होंगे। मैं बाबा को देख लूं। मास्क पहनना। पहले मुझे बता चुकी हैं, और कितनी बार कहेंगी? इसे जरा कुछ कह दो तो मुंह बन जाता है इसका। बाबा, मैं अजरा से मोहब्बत करता हूँ। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। खुदा का वास्ता, उस औरत की उम्र देखी है तुमने? बाबा, आपने ही सिखाया था कि मोहब्बत में उम्र नहीं देखते। आप खुद भूल गए क्या? कौन सी मोहब्बत में थे? कौन सी? मुझ पर चीखना बंद कर दें यार। मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं जिसके साथ भी रहूँ, आपको इससे क्या है? बेटा, उस औरत का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तुम दोनों के दरमियान कई सालों का फर्क है। वो तुम्हारी माँ की उम्र की है, तुम उसके सामने उसके बेटे जैसे लगते हो। किस किस्म का रिश्ता है ये? अगर वो इस बारे में खुद नहीं सोच रही है तो ये सरासर उसकी साजिश है। दरअसल आप अजरा को जानते ही नहीं। मैं जानना भी नहीं चाहता उसे, क्योंकि मैं ऐसी किसी औरत को नहीं जानना चाहता। तुम अभी और इसी वक्त ये रिश्ता खत्म करो। तुम्हारी बकवास अब खत्म। तुम्हारी मुलाकात उससे हुई कैसे बेटा? किसने मिलवाया तुम्हें उससे? खुदा के वास्ते कैसे जानते हो तुम उसे? क्या वो तुम्हारी क्लास में आती थी? क्या? हाँ, आई थी बाबा। मेरे पास आई, जेब में कैंडी डाल के चली। हेलो, मेरी तरफ देखो, हंसो मत।
मैं हंस नहीं रहा, बहुत गुस्से में हूं। मजीद गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मुझे उसका पर्स जमीन पर पड़ा हुआ मिला तो मैं उसके ऑफिस ले गया। ठीक? करती क्या है वो औरत? एक बुटीक की जनरल मैनेजर है। उफ, ये दुनिया कहाँ जा रही है? उसके पास बिजनेस है, करियर है, ताकत है, और एक बच्चे के पीछे भाग रही है। मुझे बच्चा कहना बंद कर दें। मैं 21 साल का हूँ, ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? और मैं अजरा को इसलिए नहीं छोड़ूंगा कि सिर्फ आप कह रहे हैं। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बस करें, कह दिया मैंने। बेटे, जा रहा हूँ मैं। बेटे,